साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे सही और प्रामाणिक बातचीत करते हैं। साथ ही साथ आपके सिलेक्शन के लिए हम आपका सही दिशा में बेहतरीन मार्गदर्शन करने का कार्य भी करते हैं। साथियों, इधर एक दो दिनों में मेरी कुछ कैंडिडेट से बातचीत हुई और बातचीत के दौरान मैंने ये महसूस किया कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कैंडिडेट इस समय काफ़ी हतोत्साहित हैं, तनाव में हैं और निराशा में हैं। साथ ही साथ वो अब जब एक ही दो महीने का समय बचा है तो इतने कम समय में कैसे तैयारी करें, कौन से स्टडी मटेरियल को पढ़ें, इस चीज़ को भी लेकर भ्रमित हैं और कई बार हताश हो जाते हैं परीक्षा को लेकर। तो आज आपके सिलेक्शन के लिए इस वीडियो में हम जो भी बातचीत करेंगे वह काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यदि आप बातचीत को सुनेंगे तो निश्चय ही आपको एक सही दिशा और दशा प्राप्त होगी कम समय में तैयारी करने की। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको जो समय है, चाहे 1 महीने हो चाहे 2 महीने हो, उसी समय में, उतने ही समय में आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है और सिलेक्शन लेना है। ये चीज़ आपको अपने मन में बैठाना होगा कि अब समय को लेकर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते। जो भी समय आपके हाथ में है, चाहे वह 1 महीना हो चाहे 2 महीना हो, उतने ही समय में आपको मेहनत करके पढ़ाई करते हुए सिलेक्शन ले लेना है। जी हाँ। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको अपना सिलेबस अपनी मेज पर रखना होगा और सिलेबस पढ़ते हुए आप जो भी टॉपिक देख रहे हैं, सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है, उस टॉपिक को आपको कौन सी किताब से पढ़ना है, कौन से स्रोत से पढ़ना है, वहीं पे आपको लिख देना है। जी हाँ, अगर आप सिलेबस देख रहे हैं और टॉपिक आपने निर्धारित नहीं किया कि इसको किस किताब से पढ़ेंगे तो आप भ्रमित रहेंगे। इसलिए जब आप सिलेबस पढ़ें तो सिलेबस के सामने उस किताब का नाम लिख दें कि आप इस टॉपिक को इस किताब से पढ़ेंगे। उससे जैसे ही आप सिलेबस देखेंगे तो आप सीधे किताब खोलेंगे और सीधे पढ़ने लग जाएंगे। बेवजह आप भ्रमित नहीं होंगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि आपको पीवाईक्यू हल करते हुए यह निर्धारित करना है कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वह महत्वपूर्ण है कि नहीं है। पीवाईक्यू हल करते हुए आप देखें कि जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है, वो टॉपिक महत्वपूर्ण है। जिस टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाते उन टॉपिक को आप 1 या 2 बार पढ़ करके आगे बढ़ जाएं और ये संतुष्ट हो लें कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। तो आपको करना क्या है कि सिलेबस में सबसे पहले टॉपिक निर्धारित करना है कि इस टॉपिक को आप किस किताब से पढ़ेंगे, और दूसरा आपको करना है कि आपको पीवाईक्यू हल करते हुए यह चुनाव करना है, यह जानना है कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। ये 2 कार्य आप सबसे पहले करेंगे। इसके बाद आपको करना है कि आप एक डेली रूटीन बनाएंगे। रूटीन में आपको क्या करना है कि आप 1 हफ्ते का रूटीन सेट करेंगे कि 1 हफ्ते में आपको कितना सिलेबस अपना कवर करना है, कितना सिलेबस आपको 1 हफ्ते में खत्म कर देना है, कितना सिलेबस आपको 1 हफ्ते में रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपको डेली का रूटीन भी सेट करना पड़ेगा कि जब आप सो करके उठें तो मन में यह संकल्पित हो लें कि आज हमको इतना सिलेबस खत्म कर देना है, और उसको खत्म करने के बाद ही सोएं। जी हाँ, एक तो 1 हफ्ते का रूटीन लेकर के चलें और डेली का भी आपको रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा कि इतना सिलेबस हमको आज खत्म कर देना है। इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो निश्चय ही आप बेहतरीन स्थिति में रहेंगे और आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। आपको इसके आगे जो महत्वपूर्ण कार्य करना है वो आपको सीमित स्टडी मटेरियल ही अपने पास रखना है। अब आपको पढ़ाई के लिए अपने मेज पर बहुत सारी किताबों को नहीं रखना। कई बार आप करते क्या हैं कि बार बार किताबें चेंज करते रहते हैं। एक ही किताब रखें, कोई ऐसी किताब रखें जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करे। 1 किताब हो, 2 किताब हो, और उन्हीं किताबों को आप बार बार रिवाइज करते रहें। बार बार आप किताब बदल रहे हैं, आप नई पीडीएफ देख रहे हैं, उससे आप भ्रमित हो जाएंगे और आप सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे। कोई 1 या 2 किताब रखें और उसी को आप बार बार पढ़ें। और आप जानते हैं यह सही कहा गया है कि 5 किताबें एक बार पढ़ने से अच्छा है कि 1 किताब को आप 5 बार या 10 बार पढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा किताबें पढ़ने में कोई महत्ता नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वो कितना आपके दिमाग में है और कितना आप एग्जाम में जाकर कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो कोई 1 या 2 किताब पढ़ें, लेकिन बेहतरीन ढंग से पढ़ें, कई बार उसको रिवाइज करते हुए पढ़ें। इसके बाद आपको करना क्या है
कि आपको रिवीजन ज़रूर करना है। कई बार कैंडिडेट से गलतियां क्या होती हैं कि आपने किताब लिया और आप सिलेबस देखते हुए शुरुआत से आखिरी तक पढ़ते चले गए। जब आप आखिरी तक पहुंच रहे होते हैं तो शुरू की चीज़ें आपको भूल जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि 7 दिनों में 5 दिन तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और 2 दिन आपको रिवीजन के लिए छोड़ देना है, जिससे आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके जहन में रहे, आपको याद रहे। अब जब परीक्षा के लिए कम समय बचा है तो आपका पढ़ा हुआ आपको याद रहना भी ज़रूरी है। अगर आप भूलते जाएंगे तो इतना वक्त नहीं है कि आप बार बार भूलें और बार बार याद करें। तो करना क्या है कि 1 हफ्ते में 5 दिन आप अच्छे से पढ़ाई करें और जो आपने पढ़ा है 2 दिन उसको आप तेजी से रिवाइज कर लें, जिससे आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में कुछ अस्थायी हो जाए और आपको सिलेबस जब आप पेपर देने जाएं तो 4 विकल्प देखते हुए आप उनको अपने प्रश्न को, अपने सवाल को 4 विकल्पों को देखकर आप उनको हल कर लें। प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है, बार बार करना है। आपको पीवाईक्यू हल करना है, प्रैक्टिस सेट हल करना है, मॉक टेस्ट भी अगर आप दे रहे हैं तो वो भी आपको देना है। ये सब करते हुए आपको ये निर्धारित करना है कि जब आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जब आप पीवाईक्यू हल कर रहे हैं, तो कहाँ से, किस टॉपिक से आपके सवाल, आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं। जिस टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हो रहा है, सवाल आपका गलत हो रहा है, उस टॉपिक को दोबारा आपको अच्छे से देखना है। और जिस टॉपिक से आपके सारे सवाल हल हो जा रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तो उनको आपको बार बार नहीं पढ़ना, बल्कि जिन टॉपिक से आपके सवाल गलत हो रहे हैं, प्रैक्टिस सेट करते हुए उस टॉपिक को आपको अच्छे से बार बार देखना है। साथ ही आपको करना क्या है साथियों, कि अब कम समय बचा है, आपको हतोत्साहित नहीं होना। अगर आप हतोत्साहित होंगे तो आप परीक्षा में बेहतर नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा निर्भीक होना है, धैर्य रखना है और ये मानकर परीक्षा देना है कि अब ये आपकी आखिरी परीक्षा है, इसमें अब हतोत्साहित होने जैसा कुछ नहीं है। इस बार परीक्षा दे रहे हैं, ये परीक्षा इस बार हम क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे भविष्य में क्या परिवर्तन आने वाले हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर, नियमावली को लेकर, वो अभी सब बहुत स्पष्ट नहीं है। इस विषय में हम अलग से बातचीत करेंगे। लेकिन इस परीक्षा को आखिरी परीक्षा मानकर आपको 100% देना होगा। जी हाँ, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और अभी भी 1 महीने 2 महीने समय बहुत होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है, जिसको आप पूरे जीवन काल से अपनी तैयारी के दौरान आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो समय को भूल करके आपको ये सोचना है, कमरा बंद करें, ये सोचकर पढ़ाई करने कि इस बार हमको एग्जाम को पास करना है, बस काम खत्म, नौकरी लेकर के अब इस एग्जाम को दोबारा नहीं देना है। इस अनुसार आपको तैयारी करना है। तमाम तरह के अफवाहों से, भ्रम से आपको दूर रहना है। आज के वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? और राय के साथ साथ आपको कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी टीम उसका जवाब, निराकरण उसका करेगी। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। चैनल के साथ बने रहें, अपना प्यार दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।